हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 39 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पून का 3D मॉडल बनाना सिखाया था, जिससे आपको ये सीखने को मिला था कि यूवी स्फीयर के बेसिक शेप से ही हम स्पून का 3D मॉडल कैसे बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लो पॉली हाउस का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा और हाउस का 3D मॉडल बनाते वक्त हम बूलियन मॉडिफायर की प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट बटन दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल एस। यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर का नाम रखा लो पॉली हाउस 3D मॉडल और डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लिया। यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा लो पॉली हाउस 3D मॉडल और यहाँ से सेव ब्लेंडर फाइल पर क्लिक कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और एस दबा के वाई दबा के इसे इतना स्केल कर लिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कीबोर्ड से 3 बटन दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आके इस ऊपर वाले फेस पर क्लिक करके इस फेस को सिलेक्ट कर लिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ई दबा के इसे इतना एक्सट्रूड कर लिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कीबोर्ड से 1 वाला बटन दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट किया और ये वाली दोनों वर्टिसेस सेलेक्ट कर लीं। इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करने के बाद एम दबा के मर्ज मेन्यू को ओपन किया और ऐड सेंटर पर क्लिक करके इन दोनों वर्टिसेस को मर्ज कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और इन पीछे वाली दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके एम दबा के मर्ज मेन्यू को ओपन करके ऐड सेंटर पर क्लिक करके इन दोनों वर्टिसेस को भी सेंटर पर मर्ज कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कीबोर्ड से 3 बटन दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और शिफ्ट बटन दबा के इन दोनों फेसेस को एक साथ सिलेक्ट कर लिया। इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद पी दबा के सेपरेट मेन्यू को ओपन किया और यहाँ से सिलेक्शन पर क्लिक करके अपनी सिलेक्शन को सेपरेट कर लिया। अब टैब बटन दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल एस ताकि जितना काम कर चुका हूँ वो सेव हो जाए। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट कर लिया। यहाँ से इस हाउस की रूफ को सिलेक्ट किया और F2 दबा के इसका नाम रख दिया रूफ। नाम रखने के बाद इंटर दबा दिया और अब यहाँ से हाउस को सिलेक्ट किया और F2 दबा के इसका नाम रखा हाउस और इंटर दबा दिया। रूफ को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और ऑल्ट ई दबा के एक्सट्रूड मेन्यू ओपन करके एक्सट्रूड फेसेस अलंग नॉर्मल्स पर क्लिक करके माउस को ऊपर मूव करके इतना एक्सट्रूड कर लिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके इस फेस को सिलेक्ट किया। अब दोबारा से रोटेट करके शिफ्ट वाला बटन दबा के इस फेस को भी साथ ही सिलेक्ट कर लिया। अब नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ऑल्ट ई दबा के एक्सट्रूड मेन्यू ओपन करके एक्सट्रूड फेसेस अलंग नॉर्मल्स पर क्लिक करके माउस को ऊपर मूव किया। इतना एक्सट्रूड करके लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। अब नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और एस दबा के वाई दबा के इसे इतना स्केल कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट करके कीबोर्ड से 2 बटन दबा के एज सेलेक्ट मोड में आके इस ऊपर वाले एज को सिलेक्ट कर लिया। इस एज को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी दबा के इसे इतना बेवल किया और लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया।
अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+S ताकि जितना काम मैं कर चुका हूँ वो सेव हो जाए। अब A दबा के सिलेक्ट ऑल किया और मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ ऊपर मूव कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड कर दिया। टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया और S दबा के इसे इतना छोटा कर लिया। मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। S दबा के X दबा के इसे X एक्सिस पर इतना बड़ा किया और नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। अब S दबा के Y दबा के इसे Y एक्सिस पर इतना बड़ा किया और नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया। इस फ्लोर को सिलेक्ट करके F2 दबा के इसका नाम रखा फ्लोर और इंटर दबा दिया। अब इस फ्लोर को सिलेक्ट करके मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड कर दिया। यहाँ से सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.02 कर दिया। यहाँ से शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर दिया और फाइनली बेवल मॉडिफायर को अप्लाई कर दिया। अब इस फ्लोर पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया। यहाँ से रूफ को सिलेक्ट किया और मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड किया। यहाँ से सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया। रूफ पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया और यहाँ से शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर दिया और फाइनली बेवल मॉडिफायर को अप्लाई भी कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया। ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और F2 दबा के इसका नाम रखा डोर। टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया और Alt+Z दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया। S दबा के इसे इतना छोटा किया और S दबा के Z दबा के इसे Z एक्सिस पर स्केल करके मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और S दबा के Y दबा के इसे इतना पतला कर लिया। इसे पतला करने के बाद मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की। Alt+Z दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और यहाँ से हाउस को सिलेक्ट करके मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके बूलियन मॉडिफायर ऐड कर दिया। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट किया और इस आई ड्रॉपर टूल को डोर पर ला के लेफ्ट क्लिक करके डोर को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से बूलियन मॉडिफायर को अप्लाई किया और यहाँ आउटलाइनर पैनल से डोर को हाइड कर दिया। हाउस को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया। कीबोर्ड से 3 बटन दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आया और अब इस फेस को सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा के फेसेस पर क्लिक करके इस फेस को डिलीट कर दिया। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया। यहाँ आउटलाइनर पैनल से डोर को अनहाइड किया और अब डोर को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और इस फेस को सिलेक्ट करके आई दबा के इतना इंसर्ट कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और माउस कर्सर को यहाँ ला के Ctrl+R दबा के 2 बार क्लिक करके एक लूप कट यहाँ ऐड कर दिया। आफ्टर दिस 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और माउस कर्सर को यहाँ ला के Ctrl+R दबा के 2 बार क्लिक करके लूप कट ऐड कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और जूम करके डोर के इतना पास आ गया। डबल क्लिक करके इस एज लूप को सिलेक्ट किया और शिफ्ट वाला बटन दबा के डबल क्लिक करके इस दूसरे एज लूप को भी साथ ही सिलेक्ट कर लिया। Ctrl+B दबा के इसे इतना बेवल किया और लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और 3 बटन दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया।
शिफ्ट वाला बटन दबा के फ्रंट वाले ये चारों फेसेस सेलेक्ट कर लिए और 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट कर लिया। ऑल्ट ई दबा के एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स पर क्लिक किया और माउस को थोड़ा सा ऊपर मूव करके इन फेसेस को इतना एक्सट्रूड कर लिया। लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म किया और अब कंट्रोल बी दबा के इन फेसेस को इतना बेवल किया और ऐसी शेप देकर लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया, मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड कर दिया। यहाँ से सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया। डोर पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया और यहाँ से बेवल मॉडिफायर में शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर दिया और फाइनली यहाँ से बेवल मॉडिफायर को अप्लाई भी कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया और एस दबा के इस क्यूब को इतना छोटा कर लिया। मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ ऊपर मूव किया और एस दबा के इसे अपनी मर्जी के मुताबिक स्केल करके मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और एस दबा के वाई दबा के इसे इतना पतला कर लिया। इसे पतला करने के बाद मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की और नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। इस फेस को सिलेक्ट करके आई दबा के इतना इंसर्ट किया और लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और माउस कर्सर को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के 2 बार क्लिक करके यहाँ एक लूप कट ऐड कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और माउस कर्सर को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के 2 बार क्लिक करके यहाँ एक लूप कट ऐड कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में इतना जूम किया और शिफ्ट वाला बटन दबा के इस लूप कट पर डबल क्लिक करके इस लूप कट को भी साथ ही सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल बी दबा के इतना बेवल किया और लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। जूम आउट करके 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कीबोर्ड से 3 बटन दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। शिफ्ट वाला बटन दबा के इन चारों फेसेस को एक साथ सेलेक्ट कर लिया और 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट करके ऑल्ट ई दबा के एक्सट्रूड फेसेस अलॉन्ग नॉर्मल्स पर क्लिक करके माउस को थोड़ा सा नीचे मूव करके इतना एक्सट्रूड करके लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और F2 दबा के इसका नाम रखा विंडो 1। विंडो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया और यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड कर दिया। सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया। यहाँ से शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन किया और यहाँ से बेवल मॉडिफायर को अप्लाई भी कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, विंडो को सिलेक्ट करके शिफ्ट डी और एक्स दबा के इसे एक्स एक्सिस पर डुप्लीकेट किया। नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, आर दबा के नमपैड से 90 दबा के नमपैड वाला माइनस दबा के इसे 90 डिग्री रोटेट कर लिया। टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया, ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की। नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की। एस दबा के इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा किया और एस दबा के वाई दबा के इसे वाई एक्सिस पर भी थोड़ा सा स्केल किया। टैब दबा के इसके ऑब्जेक्ट मोड में आ गया
F2 दबा के इसका नाम रखा विंडो 2 और इंटर दबा दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और इतना जूम सेट कर लिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और F2 दबा के इसका नाम रखा डोर बॉर्डर और इंटर दबा दिया। टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया और S दबा के इसे इतना स्केल डाउन कर दिया। ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की। इस क्यूब को डोर के पास लाके S दबा के इसे अपनी मर्जी के मुताबिक मजीद स्केल किया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की। थ्री व्यू पोर्ट में जूम आउट किया और नमपैड 3 दबा के साइड ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके जूम इन करके इस क्यूब के पास आके S दबा के Y दबा के इसे इतना पतला किया। 3D व्यू पोर्ट में जूम आउट करके मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट की और नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और 3 बटन दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आके 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट करके इस फेस को सिलेक्ट कर लिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और मूव वाले गिज्मो से इस फेस को यहाँ इतना ऊपर मूव कर दिया। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके मिरर मॉडिफायर ऐड कर दिया। यहाँ से क्लिपिंग को ऑन किया और टैब दबा के एडिट मोड में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। अब माउस कर्सर को यहाँ ला के कंट्रोल R दबा के एक बार क्लिक करके लूप कट ऐड किया। अब माउस को यहाँ ऊपर मूव करके इस लूप कट को यहाँ ला के दूसरा क्लिक करके इस लूप कट को यहाँ ऐड कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और 3 बटन दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट और जूम करके इस साइड वाले फेस को सिलेक्ट किया और अब इतना जूम आउट करके E दबा के X दबा के इसे यहाँ एक्सट्रूड कर दिया। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और यहाँ से मिरर मॉडिफायर को अप्लाई कर दिया। यहाँ से इस बॉर्डर पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया और यहाँ से ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड कर दिया। सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया। यहाँ से शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर दिया और फाइनली बेवल मॉडिफायर को अप्लाई भी कर दिया। नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया। ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया। S दबा के Z दबा के इसे इतना पतला किया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। अब नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और S दबा के Y दबा के इसे इतना लंबा कर लिया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। इसे सिलेक्ट करके मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड कर दिया। सेगमेंट्स को 3 किया, अमाउंट वैल्यू को 0.01 किया और यहाँ से शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन करके बेवल मॉडिफायर को अप्लाई भी कर दिया। अब रह गई है इसकी टेक्सचरिंग। उसके लिए यहाँ शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया। यहाँ से कैमरा आइकन पर क्लिक किया और कलर मैनेजमेंट में जाके लुक को वेरी हाई कंट्रास्ट कर दिया। यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पैनल में आया। यहाँ से फ्लोर को सिलेक्ट करके न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और डबल क्लिक करके इसका नाम रखा फ्लोर और इंटर दबा दिया। यहाँ से BSDF के बेस कलर में जाके हेक्स कोड में जाके हेक्स कोड टाइप किया 88 AE88 और इंटर दबा दिया। यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 0.4 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.8 कर दिया। अब यहाँ से इस दूसरे फ्लोर को सिलेक्ट किया, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और डबल क्लिक करके इसका नाम रखा फ्लोर 2। नाम रखने के बाद इंटर दबा दिया
यहाँ से BSDF के बेस कलर में जाके हेक्स कोड में जाके हेक्स कोड टाइप किया 515151 और इंटर दबा दिया। मेटेलिक की वैल्यू को 0.4 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.7 कर दिया। अब यहाँ से रूफ को सिलेक्ट किया, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, डबल क्लिक करके इसका नाम रखा रूफ और यहाँ से BSDF के बेस कलर में जाके हेक्स कोड में जाके हेक्स कोड टाइप किया 9F54D3 और ये हेक्स कोड टाइप करने के बाद इंटर दबा दिया। मेटेलिक की वैल्यू को 0.4 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.7 कर दिया। अब यहाँ से डोर बॉर्डर को सिलेक्ट किया, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, डबल क्लिक करके इसका नाम रखा डोर बॉर्डर और यहाँ से BSDF के बेस कलर में जाके हेक्स कोड में जाके हेक्स कोड टाइप किया 9F54D3 और इंटर दबा दिया। मेटेलिक की वैल्यू को 0.8 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.4 कर दिया। अब यहाँ से हाउस को सिलेक्ट किया, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, डबल क्लिक करके नाम रखा हाउस और इंटर दबा दिया। यहाँ से BSDF के बेस कलर में जाके हेक्स कोड में जाके हेक्स कोड टाइप किया 53BBE2 और इंटर दबा दिया। यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 0.4 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.7 कर दिया। यहाँ से विंडो को सिलेक्ट किया, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, डबल क्लिक करके नाम रखा विंडो और यहाँ BSDF के बेस कलर में जाके हेक्स कोड टाइप किया 9F54D3 और इंटर दबा दिया। यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 0.8 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.4 कर दिया। यहाँ से इस दूसरी विंडो को सिलेक्ट किया, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, डबल क्लिक करके इसका नाम रखा विंडो 2 और यहाँ BSDF के बेस कलर में जाके हेक्स कोड टाइप किया 9F54D3 और इंटर दबा दिया। यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 0.8 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.4 कर दिया। अब यहाँ से डोर को सिलेक्ट किया, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, डबल क्लिक करके इसका नाम रखा डोर और इंटर दबा दिया। यहाँ से BSDF के बेस कलर में जाके हेक्स कोड में जाके हेक्स कोड टाइप किया FECF9B और इंटर दबा दिया। यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को 0.3 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.8 कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे लो पॉली हाउस का 3D मॉडल रेडी है। इस 3D मॉडल को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको लो पॉली हाउस का 3D मॉडल बनाना सिखाया और हाउस का 3D मॉडल बनाते वक्त हमने 3D की डिफरेंट कमांड्स को और मॉडिफायर्स को एक साथ यूज़ भी किया। साथ ही साथ डोर बनाते वक्त फेसेस को बेवल करना भी सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डोनट का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा।